आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया में सीएसपी लूटकांड का खुलासा, 6 साथी अरेस्ट। लुटेरे के स्मार्ट वॉच ने पुलिस को लुटेरों तक पहुंचाया, पिस्तौल के साथ दबोचा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया में 8 दिन पहले हुए लूट मामले का खुलासा हुआ है। बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 3,35,000 रुपए लूटने की कोशिश की और सफल होने पर फायरिंग कर सीएसपी संचालक पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक बदमाश का स्मार्ट वॉच गिर गया था, जिसके नोटिफिकेशन और मैसेज के आधार पर पुलिस ने 6 बदमाशों को हथियार के साथ अरेस्ट किया है। उनके पास से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 30,000 कैश, 6 स्मार्टफोन, 3 बाइक और स्मार्ट वॉच का डब्बा और बिल भी बरामद किया है। यह हुई थी घटना पिछले 19 अक्टूबर को कासवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सतबैली के रहने वाले सीएसपी संचालक संतोष कुमार बैंक से 3,35,000 रुपये निकालकर अपने भाई के साथ बाइक से जा रहे थे। वह कजरा मोड़ एवं धर्मकाटा के बीच पहुंचते ही एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने पीछा कर रोक दिया। रुपये मांगने लगे और जब देने से इनकार किया तो हाथापाई होने लगी। इसी क्रम में अपराध कर्मी तौसीफ आलम ने संतोष के सर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। हाथापाई में अपराध कर्मी का स्मार्ट वॉच जमीन पर गिर गया और वह लोग वहां से भाग गए। वॉच में नोटिफिकेशन और मैसेज से मिला सुराग। सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि घटनास्थल से बरामद स्मार्ट वॉच के नोटिफिकेशन और मैसेज के आधार पर मोहम्मद तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। तौसीफ के घर से स्मार्ट वॉच का डब्बा, बिल और गारंटी कार्ड भी बरामद किया गया। पूछताछ के दरमियान उसने मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद शमसूल, मनोज कुमार महलदार और राजीव विश्वास का नाम बताया। गोली तौसीफ के द्वारा चलाई गई थी। वहीं मनोज और राजीव ने लाइनर का भूमिका निभाया था। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार इन अपराधियों के ऊपर केरगर और मुफस्सिल थाना में तीर और लूट की मामला पूर्व से ही दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। यहाँ के समय बादी संचालक संतोष कुमार सीएसपी के संचालक हैं। वो मुख्य शाखा कला भवन से पैसे की निकासी कर अपने घर सतबैली की तरफ जा रहे थे। संध्या लगभग 5 बजे वो जनता चौक से क्रॉस करते हुए आगे बढ़े। कजरा मोड़ और धर्मकाटा के बीच में उनका पीछे से अपराध कर्मी ओवरटेक करते हुए 3 अपराध कर्मी ओवरटेक करते हुए उनके पास से बैग छीनने का प्रयास किया गया और बैग छीनने के क्रम में ही दोनों के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के क्रम में काफ़ी संघर्ष भी हुआ, जिसमें अपराध कर्मी के द्वारा अवैध हथियार से एक फायर किया गया, जो बादी के हेलमेट में लगते हुए उसको सर को छूते हुए निकल गई और अपराध कर्मी बैग को, रुपया भरे बैग को छीनने में असफल रहे और अपराध कर्मी वहां से फरार हुए। घटनास्थल पर छीना झपटी के क्रम में, हाथापाई करने क्रम में अपराध कर्मी का एक स्मार्ट वॉच भी गिर गया, जिसे बादी के द्वारा थाना में सुपुर्द किया गया और बादी के आवेदन के आधार पर कांड भी लिखित किया। इस कांड में मुख्य रूप से जो पुलिस के समक्ष में जो साक्ष्य मिले, वो घटना के समय में ही बादी अभियुक्त के द्वारा जो रिस्ट स्मार्ट वॉच का प्रयोग किया जा रहा था, वो स्मार्ट वॉच में पुलिस ने उसका छानबीन किया। उस स्मार्ट वॉच में जो आए नोटिफिकेशन के आधार पर, उसमें जो मैसेज आया था उसके आधार पर हम लोगों ने
तस्दीकी प्रारंभ किया। इस घटना का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आमिर जावेद के निर्देश पर कांड की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया, जो मेरे नेतृत्व में बनाया गया, जिसके इस टीम में थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा और तकनीकी सहायक के प्रभारी पंकज कुमार एवं अन्य सहयोग कर्मी उसमें शामिल किया गया। तकनीकी एवं मानवीय आधार पर इस कांड का उद्भेदन हेतु इस कांड में बरामद स्मार्ट वॉच के आधार पर और CDR के आधार पर जो घटना के समय मोबाइल प्रयुक्त हुआ था, उसकी बरामदगी के लिए छापामारी जारी किया गया। छापामारी क्रम में मोहम्मद तौसीफ लालगंज के रहने वाले हैं, उनके घर से जो बरामद हुआ था स्मार्ट वॉच, उसका एक डब्बा, रसीद और गारंटी कार्ड बरामद किया गया। तौसीफ के सकारात्मक बयान के आधार पर इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मी के पास से 6 मोबाइल और घटना में प्रयोग किए गए अग्नेयास्त्र शमशुल के पास से बरामद किया गया है और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल जो घटना में शामिल था, उसको भी बरामद किया गया है। ये सभी अपराध कर्मी पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। इस घटना में शामिल अपराध कर्मी मोहम्मद तौसीफ आलम, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद शमसुल, मनोज कुमार महलदार, राजीव विश्वास। इस कांड को कारित करने में मुख्य रूप से भूमिका लाइनर के रूप में राजीव और मनोज कुमार है, जो सेंधवैली के रहने वाले हैं और सेंधवैली में ही CSP संचालक वहाँ काम करते हैं और वहीं से इस कांड को अंजाम देने का साजिश रचा गया, जिसके तहत उपरोक्त 6 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि इस कांड में कोई लूट नहीं हुई थी, लेकिन इसके पहले अन्य घटनाओं में लूटे गए 44,000 रुपये में से 30,000 रुपये बरामद किया गया है, जो आपके सामने में रखा हुआ है। सर, एक सवाल ये है कि ये जो गिरोह बना के घटना को अंजाम देते हैं, क्या इसको जो पकड़ा है, क्योंकि तौसीफ में भी कई मुकदमा दर्ज है विभिन्न थानों। तौसीफ के विरुद्ध में 3 कांड दर्ज है, जो आरोपित है, जो मुख्य रूप से के नगर थाना में ही 2 कांडों में आरोपित है और ये कांड मुफस्सिल थाना क्षेत्र से संबंधित है। उन तीनों का अपराध कर्मी का आपराधिक इतिहास कांड में ही तीनों लूट कांड में ही आरोपित है। सर, ये जो लाइनर की भूमिका निभाते थे, क्या ये जब SBI से पैसा निकाल रहा था वो लाइनर वहीं पर था क्या? लाइनर मनोज कुमार और राजीव कुमार ने इन तीनों अपराध कर्मी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में लाइनर मनोज कुमार और राजीव कुमार वादी संतोष कुमार को पहचान करवाया और पहचान करवाने के बाद में जनता चौक से जैसे आगे बढ़े, ये तीनों अपराध कर्मी तौसीफ, मुजाहिद और जहांगीर ने पीछा करके इसका लूटने का प्रयास किया गया और वहीं पर फायरिंग की गई। गोली कौन चलाया? गोली अपराध कर्मी मोहम्मद तौसीफ के द्वारा फायर किया गया था और फायर करने के बाद में ये तीनों अपराध कर्मी घूमने कला होते हुए के नगर होते हुए ये लोग अपने गंतव्य स्थान पर चले गए और जाने के क्रम में ही ये अपने साथी शमसुल के पास पिस्टल और गोली रखने के लिए दे दिया गया। ये लोगों का अपना स्वयं गिरोह है, ये लोग पहले भी कई अपराध कर चुके हैं और जिसका